गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं एम आई खान सर, सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस से आपके सामने हम लोग जो है सॉलिड स्टडी क्लास पढ़ रहे थे, जिसका मैंने पार्ट 3 आपको पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आपको जो है रिक्तियों के बारे में बताया था। और आज हम जो है उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत, पहली परत के ऊपर दूसरी परत और दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को व्यवस्थित करना बताएंगे। और ये जो संकुलन है वो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन अपन लोग पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर जो है मैं आज जो मैंने परसों पढ़ाया था उसके अंदर मैंने एक सरल घन का निर्माण किया था पहली परत से। आज हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन बना के दिखाएंगे, वही द्विविमीय से त्रिविमीय में। ठीक है, तो आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है, वो मैं दिखा देता हूँ। उसका फर्स्ट हो चुका था, फर्स्ट टॉपिक आपका जो था वो था द्विविमीय वर्गाकार से सरल एकक कोष्ठिका का निर्माण था। अब पढ़ेंगे हम द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, सभी टॉपिक डाल लें। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन सभी को दिख रहा होगा। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं, शायद क्लियर नहीं आ रहा है, जहाँ तक मुझे सूचना मिल रही है थोड़ा सा क्लियर कम आ रहा है। थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ से। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, एक बार चेक करके देखना तो भाई सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो एक बार। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ठीक है, आ रहा सही है, ठीक है भाई। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन आपका टॉपिक डाल दिया सभी ने। इस टॉपिक में मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ये ध्यान रखना कि आपको पहली परत के जो गोले होते हैं उन गोलों के गर्तों में आपको दूसरी परत के गोलों को रखना है। क्या करना है आपको, पहली परत के जो गोले होते हैं उन गोलों के गर्तों में आपको दूसरी परत के गोले रखना है। तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका एक षटभुज बनेगा और चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होगा। साथ ही साथ आपके पास जो है वो संकुलन क्षमता 60.4% तक आ जाएगी और 39.6% भाग जो होगा वो बिल्कुल आपका खाली रह सकता है। ठीक है, तो ये आपका षटभुजीय घन संकुलन का निर्माण हो जाएगा। और जो व्यवस्था होगी वो ए बी प्रकार की व्यवस्था होगी। ठीक है, बात सभी के समझ में आ गई हुई इसके अंदर। तो मैंने जो बोला एक बार और सुन ले ध्यान से। आपको पहली परत जो होती है वो बनाएंगे अपन, ऐसा बना लें। चल एक, ये मैंने पहली परत बना ली है, सारा गोले लगभग बराबर बनाने हैं। ये पहली परत बना ली है, ठीक है। गोले लगभग सारे सेम बनाने है ना। इसके ऊपर क्या बनाने हैं, दूसरी परत के गोले। अब आपको षटकोण है ना, तो षटकोण में गर्त से बनता है, पहला गर्त, दूसरा, चौथा और पांचवा। फिर ये गर्त, एक गर्त। सबको बराबर दिख रहा है। चलो, अब हमने आपसे कहा है कि इसके गर्तों बनाना है। अब आप इसका गर्त क्या बन रहा है, आप ये देखो, ये गर्त है, ये वाला गर्त बन रहा है, गर्त, ठीक है। अब इसके गर्तों को के ऊपर आपको गोले डिज़ाइन करने हैं। इसके गर्त के ऊपर, इधर कौन सा गर्त है, इधर ये आपको ये गर्त दिख रहा है, इधर आपको ये गर्त दिख रहा है, ठीक है। अब आपको इनके गर्तों के ऊपर ही आपको परत बनानी है, ठीक है। तो आप इनके गर्तों के ऊपर परत कैसे बनाओगे, जरा ये देखो। ये इस गर्त के ऊपर एक गोला बन गया, इस गर्त के ऊपर ये गोला बन गया, ये जो
ये जो गर्त है, इस गर्त के ऊपर ये वाला गोला बन गया, है ना, आ गया। ऐसे ही इस गर्त के ऊपर ये वाला गोला बन गया, है ना। इस प्रकार आप क्या करोगे, गर्तों के बीच में गोलों का निर्माण कर देंगे। तो कभी आपको षटकोणीय मिलेगी तो कभी आपको अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण हो जाएगा। बात सभी के समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सभी की आ रही है? क्लियर दिख रहा है सभी को? षटकोणीय, है ना, पहली परत के ऊपर दूसरी परत को हमने रखा है। आपको सभी को ढंग से समझ में आ रहा है या क्लियर नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को डायग्राम बनाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो क्या मुझे सही लग रहा है? नहीं आएगी? देखो मैं इसको ऐसा करता हूँ, ABCD में डिवाइड कर देता हूँ तो आपको थोड़ा इजी पड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा बना लेता हूँ थोड़ा सा इजी सी, ए बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी कर देता हूँ मैं आपके लिए। लग रहा है आपको थोड़ा सा कि ये टफ़ होगा, लेकिन ये टफ़ नहीं होता है। थोड़ा बड़े बड़े गोलों की संख्या कम कर दो, कुछ नहीं है बात। ओवरऑल बात यही है कि आप गोलों की संख्या को घटा दो। ठीक है, ये गर्तों में। ठीक है, मैं आपको इसको ABCD में कन्वर्ट कर दो तो कर देंगे ना अपन। ABCD में कन्वर्ट कर लेते हैं। सही है ना? बात समझ में? थोड़ा बड़े बड़े गोले बन गए हैं ये। आप इसको ज़्यादा ही बना, ऐसा नहीं कि आप ये नीचे कमी करो, ये आप इसको यूँ बढ़ा भी सकते हैं, ऐसे यूँ बढ़ा भी सकते हैं आप। कुछ नहीं करना है, इन गोलों को आप ए मान लो। समझ में आ गई ना बात? ही ए थोड़ा सा मैं इसको ईजी कर रहा हूँ ताकि आपको रिक्ति भी समझ में आ जाएगी। अब दो प्रकार की दिख रही है आपको रिक्ति। क्या दिख रही है? एक तो इस साइड में, इस साइड में ये, इस साइड में ये, और एक दिख रही है ऊपर साइड में। दिख रही ना? इस वाले को बी मान लो, बी। ठीक है, ऊपर वाली को सी। ठीक है ना? बात समझ में आ रही ना? ऐसे इसके नीचे वाली को भी अपन क्या मान लेते हैं? नीचे वाली को इस इधर नीचे ये वाली बी ऊपर वाली सी। शायद अब ये थोड़ा सा आपको इजी लगेगा। ठीक है ना? अब इस जो खाली जगह है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अब आपको क्या रखना है? इसमें गोलों को रखना है। जैसे ए गोले के ऊपर आपको बनाना है दूसरी पंक्ति को, तो आप कैसे बनाएंगे इसको आपको देखना है। ठीक है, तो अब कैसे बनाएं कि आपको रिक्ति की, तो ए वाली बी वाली रिक्ति, तो आपको ये जो रिक्ति होती है ना, ये है चतुष्फलकीय रिक्ति, क्योंकि इसमें एक गोला है और इस तरह से ये बन रहा है ना। तो ये चतुष्फलकीय, ये आपकी रिक्ति आपको क्लियर तो इसमें आपको दिख ही रही है ना। सॉरी, अष्टफलकीय बन रहा है ना, अष्टफलकीय रिक्ति आपको दिख रही है। अब इसके अंदर हमें गोलों का निर्माण करना है। देखो बहुत इजी और बहुत धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ आप कैसे निर्माण करेंगे। आपको निर्माण करने के लिए कोई भी गोलों का सलेक्शन करना है, और एक जैसे मान लो आपने बी रिक्ति का सलेक्शन कर लिया है तो सी रिक्ति छूटेगी। क्लियर है ना बात? आपने बी रिक्ति का सलेक्शन कर लिया है तो आपकी सी रिक्ति को छोड़ना पड़ेगा, वो बच जाएगी, तो वो अष्टफलक बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये बी रिक्ति सलेक्शन कर लिया, ये वाला, ये बी, है ना। देखना ब्याल, ये बी वाली एक हो गई, बी वाली दूसरी बी है, तीसरी बी है, ये दूसरी बी वाली हो गई। ठीक है, और ये बहुत इजी समझा रहा हूँ। देखो मैं आपको 3 बी ले लिया, ऐसे यहाँ देख लो 1 2 3 बी ले लेता हूँ, सी बच जाएगी। ये पहला वाला बी, ये दूसरा वाला बी, और ये तीसरा वाला बी, सी बच गया ना इसके अंदर, है ना। तो पहली पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति गोले बनाए तो आपको 2 रिक्ति बनी। पहली जो ये वाली रिक्ति थी चतुष्फलकीय थी, अब इसके चतुष्फलकीय ऊपर चतुष्फलकीय लग गया ना, अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आई सभी को? तो प्रथम परत के ऊपर दूसरे परत को इस प्रकार से रखा जाता है कि चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय रिक्ति प्राप्त होती है। बात समझ में आई कि नहीं सभी को? ठीक है,
इसका एग्जाम्पल मैग्नीशियम और जिंक में इसी प्रकार की आकृति प्राप्त होती है, ठीक है ना। चतुष्फल की रिक्ति नीचे वाली है, इस प्रकार से आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ये चतुष्फल की रिक्ति 1 2 इन गोलों के बीच में होती है ना, 4 गोलों के बीच में चतुष्फल की रिक्ति होती है। आ रही बात सभी के समझ में। और ये जो मैंने आपको नीचे बनाई है इसे बोलते हैं पहली परत, पहली परत। और ये जो मैंने डॉट डॉट लगाई इसे बोलते हैं दूसरी परत, है ना। तो हम जो पहले जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर द्विविम में षट्कोणीय निबिड़ संगम, जो पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? पहली परत के ऊपर दूसरी परत को रखना। क्या पढ़ रहे हैं? पहली परत के ऊपर दूसरी परत को रखना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। देखो इसको थोड़ा समझना इजी हो जाता है, बस जब मैंने ABCD से कर दिया थोड़ा इजी आपको ये लगेगा। तो लिखना इसके अंदर आप सभी इस प्रकार के, टॉपिक डाल दिया, टॉपिक डाल के लिखना, इस प्रकार के षट्कोणीय निबिड़ संकुलन में, इस प्रकार के षट्कोणीय निबिड़ संकुलन में पहली परत के गोलों के गर्तों में, पहली परत के गोलों के गर्तों में दूसरी परत के गोलों को, दूसरी परत के गोलों को, दूसरी परत के गोलों को इस प्रकार से, इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि, इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि, थोड़ा दूर बना लेते हैं इसको, नीचे बना लेते हैं थोड़ा सा। इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि, इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि, इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय रिक्ति प्राप्त होती है। चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय रिक्ति प्राप्त होती है। चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय रिक्ति प्राप्त होती है। लिखा सभी ने? अब आप इसको बना ले जल्दी से, जल्दी से डायग्राम बना लें। अच्छा, इसमें आप देखना जो व्यवस्था है वो कुछ प्रकार की है, A B A प्रकार की है ना। पहली पंक्ति और देख लो A, फिर ये B और फिर A और B, A और A दोबारा सेम आ गया ना, सी नहीं बन रही है। लिख लिया होगा सभी ने? इसको दोबारा रिवाइंड कर लेना, एक लाइन आगे और लिख लें। इस संरचना में, इस संरचना में प्रथम परत के गोलों को, प्रथम परत, इस संरचना में, इसमें लिख लें आप, डायग्राम बना लेना। इस संरचना में प्रथम परत के गोलों के ऊपर, गोलों के ऊपर, गोलों के ऊपर दूसरी परत के गोले इस प्रकार से रखे जाते हैं कि, इस प्रकार से रखे जाते हैं कि, रखे जाते हैं कि रिक्ति B को पूर्णतया ढक लिया जाता है। रिक्ति B को पूर्णतया ढक लिया जाता है, ढक लिया जाता है। और रिक्ति C को, और रिक्ति C को आंशिक रूप से ढका जाता है। रिक्ति C को आंशिक रूप से ढका जाता है, ढका जाता है।
ढका जाता है। ठीक है, मैं आपको जल्दी से 30 सेकंड दे रहा हूँ, 30 सेकंड में जल्दी बना लो इसको, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे। पहली परत के ऊपर दूसरी परत रख दी है, जो बी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत रखूँगा। जल्दी से बना लें आप इसको। जो बी टॉपिक आएगा उसमें दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को रखा जाएगा, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को रखा जाएगा इस टॉपिक में। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें पहली पंक्ति के गोलों के ऊपर, दूसरी पंक्ति के गोले हैं, दूसरी पंक्ति के गोलों के ऊपर तीसरी पंक्ति के गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि पहली और तीसरी पंक्ति के गोले एक समान या एक व्यवस्था में दिखाई दे, पहली और तीसरी, यानी ए बी प्रकार की व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी। इसे हम षटभुजीय, क्योंकि इसमें षटकोण ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, इसलिए हम इसको षटभुजीय घनीय संकुलन भी कहते हैं। और इसकी जो संकुलन क्षमता होती है 74% भाग घन का ये जो बॉल्स होती हैं वो घेर सकती हैं, 26% भाग इसमें बिल्कुल खाली रहेगा। बात समझ में आ रही है। और इसकी उपसय संख्या ऊपर 6 नीचे 6, एक गोला ने कितने घेरे, ऊपर 6 नीचे घेरे, कुल कितने हो गए 12 इसकी उपसह संयोजन संख्या होती है। क्या कहा मैंने, पर दूसरी पंक्ति के ऊपर तीसरी पंक्ति को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि पहली और तीसरी पंक्ति की व्यवस्था या गोले एक व्यवस्था में प्राप्त हो जाएं। इस प्रकार की व्यवस्था में दूसरी पंक्ति के ऊपर तीसरी पंक्ति के गोलों को इस प्रकार से रखा जाता है कि पहली व तीसरी पंक्ति के गोलों की व्यवस्था एक समान प्राप्त होती है। इस प्रकार ए बी प्रकार की व्यवस्था बनती है। वह षटकोण या षटकोणीय घनीय षटकोणीय घन भुजा का निर्माण होगा और वो बिल्कुल ग्रेफाइट के समान संरचना दिखाई देती है आपको। इसकी संकुलन जो क्षमता होती है वो लगभग 74% होती है। 26% भाग इस जो गोले का होता है, जो घन बनाया है आपने, उसका लगभग खाली रहेगा 26% भाग। और इसमें एक गोले को ऊपर से 6 और नीचे से 6 गोलों ने घेरा है, तो इसका जो उपसय संख्या होती है वो कितनी होगी, 12 होगी। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम इसको बनाएंगे, एक बार जरा समझना, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये देखो, इसमें कैसा बनाना, एक गोला, इसमें 6 जोड़ने ऊपर और नीचे, है ना, 2 गोला 3 गोला 4 गोला, ठीक है। उसके बाद 5 गोला हो गया ना, 6 गोले। अगली बात समझ में। अब ये तो मान लो तीसरी पंक्ति है, इसकी सेम टू सेम आपको पहली पंक्ति भी बनानी है। ये यहां पर एक गोला हो गया, ठीक है। अब जो आगे आ रही है ना, उसको आगे ही बनाना है, ठीक है। इसके भार वाला भार बनेगा, ये वाला यहाँ बनेगा, पीछे वाला जो है यहाँ बनेगा, 4 गोले, ये वाला गोला यहाँ बनेगा और ये छठा गोला, ठीक है। आगे बात समझ में, 6 गोले हो गए सेम टू सेम, पहली व्यवस्था सेम और तीसरी व्यवस्था सेम, है ना। ये कौन सी परत है, पहली परत। ये कौन सी परत है, तीसरी परत है। यहाँ तक बात सभी के समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। अब बनानी है बीच वाली जो सेंटर में है, उसमें कौन सा है, दूसरी परत का निर्माण। तो इसका सेंटर तो ये, उसको मिटा दूँ मैं, इसका सेंटर तो ये हो रहा है, एक गोला 2 गोला और बीच में ये तीसरा गोला।
बात सभी के समझ में आई कि नहीं? आ गई ना समझ में? तो ये बीच वाली कौन सी परत आ गई है? दूसरी परत। बात समझ में आई सभी के? अब आप बिल्कुल एकदम ग्रेफाइट को सोचना, ग्रेफाइट कैसा होता है? षटकोणीय होता है ना, थ्री डायमेंशनल होता है। बात सभी समझ में आ रही ना? षटकोणीय और 3 डायमेंशनल। तो बना के दिखाऊं वही चीज़ें, 6 भुजा, 6 3। बनाया अपन ने 11वीं क्लास में इसको। आगे वाले भाग को इस आगे से मिला दिया, पीछे वाले भाग को पीछे से मिलाएंगे। थोड़ा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, आगे तक लेके जाओ इसको। ठीक है, बात सभी के समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये चीज़ सभी के समझ में आ रही ना, है ना? अब ये इसकी पहली परत आपको बिल्कुल सेम दिख रही है। ये आपके जो कोने हैं ये गोले ही होते हैं, ये गोले होते हैं। 6 दिख रहे हैं आपको, उधर भी दिख रहे हैं, यहाँ भी 6 दिख रहे हैं आपको, 2 2 4 2 6, यहाँ भी 2 2 4 और ये 2 6 हो गए। अगर आप देखो ये सेंटर में इस एक गोला, 6 तो इधर से और 6 ऊपर से, है ना? ऐसे जुड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? और ये 3 डायमेंशनल फोर्स होता है। देखो 3 डायमेंशनल मतलब ये 3 डिग्री पे घूम सकता है, ये बात भी ध्यान रखना। बात सभी समझ में आ रही होगी? ठीक है, अब इसमें 3 परतें आपको दिख रही है। नीचे वाली परत आपको क्या दिख रही है? ए। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? अब इसमें जो बीच वाली परत है वो कहाँ बन रही है? यहाँ पर ऐसे। जो 3 गोले हैं 1 2 3, ये कौन सी परत आ गई है? बी। और फिर ऊपर वाली आपको सेम टू सेम दिख गई, तो ये कौन सी परत हो गई? ए परत हो गई। बात सभी के समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई ना? अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है, हम यहाँ बता रहे हैं, ये दूरी क्या होती है? बी होती है। ऐसे यहाँ से दूरी भी क्या हो जाएगी आपकी? दूरी, ये इसको बी मान लेता हूँ मैं। बात सभी के समझ में आई ना? और बी की जो वैल्यू होती है, वैसे आपको काम की है नहीं, मगर मैं फिर भी बताता हूँ, 4√2r/3। बी की वैल्यू जो होती है ना, मैं बता देता हूँ, तो याद करना नहीं है आपको। b बराबर होता है 4√2r/3। ये होती है b की वैल्यू, लेकिन आपके काम की नहीं है, ये दूरी में a मान लेता हूँ। ठीक है, तो आपको जेनुअल बात लिखनी है। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में पहली दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत के गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि पहली व तीसरी परत के गोले एक समान व्यवस्था में दिखाई दें, अतः ए बी प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होती है। बात समझ में आई सभी को? इस प्रकार की व्यवस्था को षटभुजीय संकुलन या HCP समिति को दर्शाते हैं, और इसीलिए हम इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन भी कहते हैं। इसकी संकुलन क्षमता का मान 74% होता है, अर्थात इसमें 26%, 100 में 74 कम हुआ, 26% भाग रिक्त रहता है। एक गोला जो है ऊपर 6 नीचे 6, यानी कि 26% भाग को घेरे रहता है। ठीक है, तो आप इसमें डिनोट करो। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में, निबिड़ संकुलन में दूसरी पंक्ति के गोलों के ऊपर, दूसरी पंक्ति के गोलों के ऊपर, दूसरी पंक्ति के गोलों के ऊपर, मनीष जी सर, मनीष जी, अरे मनीष जी सर, दूसरी पंक्ति के गोलों के ऊपर तीसरी पंक्ति के गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि, इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि, इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि पहली परत तथा तीसरी परत के गोले, पहली परत तथा तीसरी परत के गोले एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रूप से दिखाई दे, व्यवस्थित रूप से दिखाई दे, व्यवस्थित रूप से दिखाई दे। इस प्रकार से
ए बी डॉट डॉट डॉट, ऐसे ए बी डॉट 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 प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होती है, प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होती है। तथा इस प्रकार की व्यवस्था षटभुजीय सघन संकुलन, तथा इस प्रकार की व्यवस्था षटभुजीय सघन संकुलन, षटभुजीय सघन संकुलन, षटभुजीय सघन संकुलन, षटभुजीय सघन संकुलन ऐसे लिखना है, षटभुजीय मतलब कि हेक्सागोनल, सघन क्यूबिक संकुलन, पैकेजिंग संकुलन, शॉर्ट में HCP, षटभुजीय सघन संकुलन, कोष्ठक में HCP सममिति को दर्शाती है, सममिति को दर्शाती है, जिसकी संकुलन क्षमता 74% होती 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 है। अतः इसमें 26% भाग रिक्त रहता है, अतः इसमें 26% भाग रिक्त रहता है। इसकी उपसह संयोजन संख्या, इसकी उपसह संयोजन संख्या 12 होती है, 12 यानी 12 होती है। इसलिए इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन, इंग्लिश में बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग, इसीलिए इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग HCP कहते हैं, HCP कहते हैं। HCP कहते हैं। जल्दी से आप इसको बना लें, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप जल्दी इसको बना लें। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले पार्ट 5 में आपको बताएंगे। इसी का ही ये जो आपने पढ़ा है, दूसरी प्रत बनाई थी हमने, दूसरी प्रत के ऊपर हमने तीसरी प्रत को रख लिया। ये टॉपिक आज का ख़त्म होता है। कल हम पढ़ेंगे अष्टफल के रिक्तियों को ढकेंगे। अष्टफल की रिक्ति जब हम ढकेंगे तो हमें FCC या CCP प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होगी, जो हम आपको पार्ट 5 में बताएंगे। आप इसको लिख लें, ठीक है। इसके अलावा आप सभी सबसे पहले ध्यान रखें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें और लाइक भी करें, साथ ही साथ शेयर का बटन दबाएं, क्योंकि जितने अच्छे बच्चों को जाएगा, क्योंकि क्लास बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई यूट्यूब पे चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो सभी बच्चे इसका ध्यान रखें, ठीक है। धन्यवाद।